जिस प्रकार हमने कल पढ़ा उसी प्रकार ये भी समझेंगे। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है और ऐसे समीकरण को कहते हैं अविरोधी समीकरण। देखो ग्राफ पर हल्का समझो कि क्या है। ग्राफ पर बनाओगे ना तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। मानो एगो रेखा ऐसे रहेगा तो एगो रेखा ऐसे रहेगा, तो एगो बिंदु पर ही दोनों रेखा क्या हुआ, एक दूसरे को काटा, है ना। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का क्या होगा, अद्वितीय हल। क्या होगा, अद्वितीय को दूसरी भाषा में कह सकते हैं एक और केवल एक हल। अद्वितीय को ही कहते हैं एक और केवल एक हल। करा कि एगो बिंदु पर काटा है तो इसका हल एक ही होगा, एगो x आएगा एगो y आएगा, समझ गया। और समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है और ऐसे समीकरण को कहते हैं अविरोधी समीकरण। ये कौन समीकरण है, अविरोधी, जिसका एक और केवल एक हल हो, चाहे अद्वितीय हल हो। ऐसे समीकरण को कहते हैं अविरोधी समीकरण या असंगत समीकरण भी इसको कहते हैं। शुरू में पढ़ा ना, इसको असंगत समीकरण भी कहते हैं। और ऐसे समीकरण का कई हल होता है, एगो। ना 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 गड़बड़ा गया, असंगत नहीं बोलना, क्या बोलना उसको, सिर्फ अविरोधी समीकरण, जिसका एक और केवल एक हल हो, यानी जिसका अद्वितीय हल हो, उसे क्या कहते हैं, असंगत समीकरण। और इस समीकरण को यदि ग्राफ पर दिखाओगे तो कै गो बिंदु पर काटेगा इसका रेखा, एगो। दूसरा देखो, रेखाएं समांतर हो सकती है। अगर ग्राफ पेपर पर रेखा बनाएगा कोनो दू गो समीकरण के तो रेखा समांतर हो सके छे, एगो एना वाला एगो एना वाला, ये कथी है, समांतर। ये एना भी हो सके छे चाहे एना भी हो सके छे, लेकिन समांतर है, जेवा जितना दूरी पर ही होगा इतनी दूरी पर तेकरा कहे समांतर। और इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। और ऐसा स्थिति में समीकरण ऐसा ग्राफ रहता तो कोई हल नहीं होगा, कला कि एको बिंदु पर ही दोनों रेखा नहीं काटता है अपने आप को, समझ गया। और ऐसे समीकरण युग्म को यानी जोड़ा को क्या कहेंगे, असंगत समीकरण। हमको शुरू में बोला गया था, उस शुरू में क्या है, अविरोधी है, दूसरा में रेखा समांतर हो तो क्या होगा, असंगत समीकरण और इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरा, रेखाएं संपाती हो सकती है। क्या हो सकती है, संपाती। यदि एगो रेखा ऐसे गया है ना तो दूसरो रेखा एकरे पर जाएगा, एकरे पर, समझला। तो एकरा कहता है, इसको कहा जाता है संपाती। कौन सी है, ये पर दो गो रेखा है, दोनों एक के ऊपर गया है, इसको कहते हैं संपाती। और इस स्थिति में समीकरणों को, ऐसा स्थिति में समीकरण के अनेक हल हो, अपरिमित रूप से, समझ गए। और ऐसा समीकरण के कहे छै आश्रित समीकरण युग्म या संगत समीकरण युग्म, जिसका कोई हल नहीं होगा। शुरू में देख लिया ना, जिसका एक अद्वितीय हल होगा उसे कहेंगे अविरोधी समीकरण, जिसका कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखा होता है उसका कोई हल नहीं होता है तो इसको कहेंगे असंगत समीकरण। और जिसका संपाती हो उसे कहेंगे आश्रित समीकरण। इसी को दूसरी भाषा में कल पढ़ती है, थोड़ा लटपटा गया, आसान इसको बनाए। परीक्षा में याद कैसे करना, रेखा यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसे कहेंगे समीकरण का उस का हम फास्ट में बोलते हैं ना तो गड़बड़ी हो जाता है, हड़बड़ में क्या हो जाता है, गड़बड़। जिना बेचैन होकर बोलते ना, इसको स्थिर मन से पढ़ो तो आसान हो जाएगा। देखो, रेखा यदि एक बिंदु पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु पर रेखा यदि एगो बिंदु पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे। देख रहा है एगो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है यानी काट रहा है ना। तो ऐसा समीकरण के कई हल हो, एगो अद्वितीय हल हो, एकरा कहे छै अविरोधी समीकरण। जे समीकरण के रेखा कथी हो, समांतर हो, उसका कोई हल नहीं होता है। और वैसे समीकरण को कहते हैं असंगत समीकरण। इसमें युग्म दे करके विद्यार्थी पर भिड़ा पड़ जाता है। जै समीकरण के कथी हो, एक हल हो चाहे अद्वितीय हल हो, ओकरा कहे छै अविरोधी समीकरण।
जे समीकरण के कोई हल न होइ छै ओकरा कहै छै असंगत समीकरण। आ एकर रेखा कथी होइ छै समांतर। जे समीकरण के कथी है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है उसका रेखा होता है संपाती। और ऐसे समीकरण को कहते हैं आश्रित समीकरण या संगत समीकरण। समझ गया। इसको आसान में बना करके कहे इजी वे में। चलो।